तो हमारे साथ मौजूद मौजूद हैं पूर्व विधायक निजामुद्दीन काजी। जानते हैं मंगलौर के मुद्दे। जी नमस्कार काजी। नमस्कार। सबसे पहला हमारा सवाल होगा कि मंगलौर में उपचुनाव होने वाले हैं, आपका किस तरीके से रहेगा? विधायक जी का देहांत हुआ है, दुखद है। ये कुदरती प्रक्रिया है, लेकिन विधायक जी गए हैं तो चुनाव होना एक संवैधानिक प्रक्रिया है और उस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अब सभी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी और अब कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। बस उसी के तहत अब देखेंगे। सभी की तैयारी है, हमारी तैयारी है, कांग्रेस पार्टी की तैयारी है। तो जिसको पार्टी आदेश करेगी, अब कौन कौन आता है ये बात की बात है। जैसे बात की है कि हर एक पार्टी चुनाव लड़ रही है इस बार। बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत मजबूती से मंगलौर की तरफ रुख कर चुकी है अपना, और बहुत मजबूत कैंडिडेट भेज रही है। तो ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर रहेगी या कांग्रेस ही निकलेगी, क्योंकि कहा जाता है कि मंगलौर सीट वैसे भी काजी और हाजी की है। भारतीय जनता पार्टी के पास लोकल कोई कार्यकर्ता इस स्थिति में नहीं है जो चुनाव लड़े। आम तौर पर जिस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होता है उसी विधानसभा क्षेत्र का ही व्यक्ति चुनाव लड़ता है, कोई सा भी दल हो। विशेष परिस्थितियों में ही बाहर का चुनाव प्रत्याशी चुनाव लड़ने आता है। मंगलौर विधानसभा में बीजेपी के पास पिछले कई चुनाव उठाकर देख लीजिए आप, प्रत्याशी ही नहीं है मंगलौर विधानसभा के अंदर। जो भी कोई प्रत्याशी आ रहे हैं वो बाहर के ही आते हैं और वो चुनाव लड़ते हैं और रिजल्ट आपके सामने है। वो चुनाव लड़ने आते हैं सिर्फ भावनाएं भड़काने के लिए। जो जिन्हें आप बड़ा चेहरा बता रहे हैं वो बड़े चेहरे वो हैं जो जहाँ से चुनाव लड़े हैं वहाँ से हार चुके, अपनी विधानसभा सर्किल से चुनाव हार चुके, मंत्री रहे हैं, मंत्री रहकर जो चुनाव हारे, उससे नकारा स्थिति और किसी की क्या हो सकती होगी। वो नकारात्मक काम उन्होंने किया होगा और नकारात्मक काम करने के बाद ही मंत्री रहकर आदमी हारता है। तो जो अपने यहाँ मंत्री रहकर चुनाव नहीं जीत सके वो दूसरे यहाँ दूसरी विधानसभा सर्किल में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। क्या उपयोगिता उनकी हो सकती है आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, सही कहा है आपने। लेकिन अगर तो बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो इस टाइम पे जो राष्ट्रीय लोकदल है, वहाँ से आपने विधानसभा की बात की है, मंगलौर विधानसभा की, तो मंगलौर विधानसभा से अपने कैंडिडेट उतार रही है। तो लोकदल टक्कर दे पाएगी, क्योंकि अगर जो मुस्लिम बाहुमूल्य क्षेत्र है तो साथ में जाट और गुजर भी बाहुमूल्य क्षेत्र है ये। देखिए, कांग्रेस में और और दलों में यही फ़र्क है ना। कांग्रेस मुस्लिम, अनुसूचित जाति, जाट, गुजर, हिंदू, मुसलमान इसकी बात नहीं करती। मैं चुनाव लड़ा हूँ, जीता हूँ या हारा हूँ, मुझको सभी लोगों ने वोट दिया। ये पार्टियां जब आती हैं तो ये चुनाव में बिरादरियों की बात करती हैं। तो जो बिरादरियों की बात करेंगे तो वो क्या काम करेंगे, क्या लोगों के बीच में रहेंगे, वो पहले तो उन्होंने प्रायोरिटी सेट कर दी। क्योंकि ये सवाल इसलिए भी आया ना कहीं अवतार सिंह भड़ाना चुनाव के टाइम पे ही यहाँ पे आते हैं और चुनाव के टाइम पे ही अपने बिरादरी को जगाने का काम करते हैं। ये हाइपोथेटिकल बात है, क्या टिप्पणी करनी उन पर। तो जो हकीकत में होगा उसी पर टिप्पणी करेंगे, जो हकीकत में नहीं है उस पर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच पर टिप्पणी करना कोई अक्लमंदी नहीं। क्या ऐसा कारण है कि मंगलौर विधानसभा में ही सबकी आंखें लगी है? मंगलौर से ज़्यादा ये इनकी आंखें मुझ पर लगी हैं। बीजेपी की सरकार ये चाहती है कि मैं विधानसभा में ना पहुंचूं। मैं विधानसभा में पहुंचता हूं तो उनकी स्वास्थ्य की नीतियां हों, अस्पतालों की हालत हो, स्कूल की हालत हो, शिक्षा नीति हो, वित्तीय प्रबंधन हो, खेत किसान मजदूर की बात हो,
गन्ना धान गेहूं की बात हो, पशुधन की बात हो या बेरोजगारी की बात हो, इस विषय को मैं पुरजोर तरीके से विधानसभा में उठाता हूं और उसकी मैं बात करता हूं। तो उनका पूरा जोर ये बना रहता है कि कैसे मेरे बारे में, कि कैसे मैं विधानसभा में ना पहुंच पाऊं। यही उनका मेन टारगेट था और यही उनका मेन टारगेट रहेगा। इसी से वो परेशान है कि ये निज़ामुद्दीन विधानसभा में ना पहुंचेगा तो हमें परेशान रखेगा। नहीं, अगर जो अब वही बात हो रही है कांग्रेस और बीजेपी की कि निजामुद्दीन अगर जो विधानसभा में पहुंचेगा तो हमको परेशान रखेगा। लेकिन यहीं पे अगर जो बात करी जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के 5 विधायक और भी हैं। वो भी तो विधानसभा में पहुंचे हैं, क्या वो परेशान नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, एक परेशानी में इजाफा और क्यों किया? वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे कांग्रेस के सभी एमएलएज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी विपक्ष की भूमिका को निभा रहे हैं, लेकिन एक इजाफा क्यों और किया? परेशानी में एक नंबर और क्यों जोड़ा? 19 लोग हैं तो 20 क्यों किए? तो उनकी परेशानी कांग्रेस है, मैं हूँ। बीजेपी की परेशानी और कोई नहीं। चलिए, ये तो बात हो गई है मंगलौर की। अब बात थोड़ी सी कर लेते हैं लोकसभा की। लोकसभा में जैसे कि अभी हरीश रावत जी का भी बयान आया था कि मैं संन्यास ले रहा हूँ, वीरेंद्र रावत को आगे कर रहा हूँ। तो ऐसे में क्या वीरेंद्र रावत के अलावा और कोई चेहरा है कांग्रेस में लोकसभा के लिए? कांग्रेस पार्टी की मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, टिकट वितरण की अपनी एक प्रॉपर प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत जिसको चुनाव लड़ना होता है वहाँ आवेदन करते हैं और आवेदन करने के बाद उस प्रक्रिया के में जो भी पार्टी चयन प्रक्रिया के तहत सही समझती है उसको मौका देती है। सबका अधिकार है टिकट मांगने का और सभी बहुत से लोग टिकट मांगते हैं, तो उस चयन प्रक्रिया से ही टिकट तय होगा। इस पर प्रक्रिया पर हम में से कोई भी टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। उत्तराखंड का क्या रहेगा लोकसभा में? अभी जैसे राजस्थान में थे, राजस्थान में आप भी प्रभारी बन के गए थे वहाँ पे, तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, जबकि सिलेंडर सब जगह 1000 रुपये का थी, जबकि सिलेंडर सब जगह 1000 रुपये का, राजस्थान में 500 रुपये का था। आयुष्मान सब जगह 5 लाख का है, वहाँ पे 50 लाख का था, फिर भी कांग्रेस हारी। और राजस्थान की तरफ पे ही उत्तराखंड की भी इलेक्शन रहेंगे या अलग होने वाला है? तेलंगाना के तर्ज पे भी तो हो सकता है, कर्नाटक और हिमाचल के तर्ज पे भी तो हो सकता है, तो आप तर्ज बदल कर भी देखिए, आप अपना नज़रिया भी बदल कर देखिए, तो कौन सी तर्ज पर चुनाव होगा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हिमाचल है हमसे लगा हुआ, राजस्थान से तो हमसे बहुत दूर है, भौगोलिक परिस्थितियाँ हमारी हिमाचल से मिलती हैं, तो हिमाचल की तर्ज पे होगा चुनाव यहाँ। यानी कि आपका कहना मतलब कांग्रेस? बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन कांग्रेस जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में। तो ये थे काजी निजामुद्दीन जी, जिनका कहना है कि जो भी चुनाव होगा, चाहे वो उपचुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, वो निर्धारित करेगी पार्टी, और पार्टी की तर्ज पे ही चुनाव हम लड़ेंगे और यहाँ से जीत के भी जाएंगे, चाहे वो लोकसभा हो या मंगलौर विधानसभा हो। तो इसी के साथ बने रहिए, दृष्टि न्यूज़ में मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।